भाभी, दीदी के लिए आप बनारसी साड़ी लाई है ना? हाँ, पर तुझे कैसे पता? आपके सूटकेस की तो प्रदर्शनी चल रही है अंदर। अगर सारे ताले टूटे ना हो तो चाबी मंगवा दूं? अरे नहीं, वो चेन खुला हुआ था तो सोचा देख लूं क्या क्या लाई हो। वैसे इस बार सूटकेस बहुत हल्का सा है भाभी। क्या करे, घर में चूहे इतने हो गए हैं, बंद ट्रॉली से सामान साफ हो जा रहे हैं। अरे बाप रे! यही नहीं, अभी और सुनिए। सोन पापड़ी? भाभी सीरियसली? दिवाली को खत्म हुए 6 महीने हो गए, आपकी मम्मी ने अभी भी सोन पापड़ी का स्टॉक रखा हुआ है। लगता है भाभी के मायके में कचरा रखने की जगह नहीं होगी तो यहाँ भिजवा दिया। कुछ भी क्यों इतना हल्ला मचा रखा है? देखो ना मम्मी, भाभी अपने मायके से सारा कचरा उठा के यहाँ ले आई है। पहले तू ये बता, क्या कर रही थी इसके ट्रॉली के साथ? मैं तो बस भाभी की मदद कर रही थी। भाभी ट्रेवल करके आई है ना, तो मैंने सोचा सारा सामान अलमारी में रख दूं। अरे साला! हाँ, तेरा ये अनबॉक्सिंग का ड्रामा खत्म हो गया है तो जा जाके दूध लिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपके लिए ये बनारसी साड़ी भेजी है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे भी मेरे पास बहुत साड़ी है, मैं कहाँ पहनती हूँ साड़ी। तो ये साड़ी मैं रख लूं? चला क्या इधर? इतने प्यार से मेरे समझे जी ने भेजा है, कैसे ना रख लूं? गुड्डू, मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए सूट भेजी है। ये सब कपड़ा तो 500 का मिलता है फुटपाथ पे। ये ले 500, ला कपड़ा इधर। पगला गई है क्या? भाभी इतने दूर से लाई है मेरे लिए, कैसे दे दूं? गुड्डू, ये तो मेरे कंगन है। ये आपके कंगन थे, अब मुझे पसंद आ गए। अब ये कंगन मेरे हैं, पर मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से दिए थे मुझे, तो अपनी मम्मी को बोलिए एक और दे देंगी। ये वाले तो मैंने रख लिए। अरे भगवान, मुझे उठा ले। ओ मैडम, चाय तो दे के जाओ। अरे बाप रे! शादी के पूरे 2 साल हो गए, पर आज तक घर में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई दी। मम्मी जी, भजन सुनिए ना, कहाँ बच्चों के चक्कर में पड़ रही हैं। मम्मी सही तो कह रही हैं भाभी। मेरी सहेलियों के भाभीियों ने भी गुड न्यूज दे दी है। मुझे भी बुआ बनना है। मैं कब तक दूसरों के बच्चों के साथ खेलूं? ये कोई उम्र है तेरी खेलने की? अपने करियर पे ध्यान दे। क्या गलत कहा गुड्डू ने भाभी? जल्दी से बच्चा कर लो। मेरी तो शादी के 2 साल में ही कचौड़ी, समोसा, इडली, डोसा सब हो गया था। बिमला, तू अपना काम कर, यहाँ फैमिली प्लानिंग मत कर। ये क्या हो गया? दीदी, चीनी मिलेगी? अरे सबको एक साथ, कोई खुशखबरी है क्या? चाचा जी, आप यहाँ चीनी लेने आए हैं या हमारे पर्सनल मैटर पे नमक मिर्ची लगाने? क्या बताएं भाई साहब, आजकल के लड़कियों के तो नए नए चोचले हैं, बस करियर करियर करती रहती है। पूजा बेटा, अब तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया है, अब क्या देश चलाएगी? एक प्यारा सा पोता पोती दे दे। मम्मी जी, क्या आप लोगों ने बच्चा बच्चा लगा रखा है? जहाँ जाती हूँ सब आके बस एक ही बात पूछते रहते हैं, खुशखबरी कब दे रही हो? आज तो ये डेली का ड्रामा खत्म कर ही देते हैं। मम्मी जी, बच्चा कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है जो किचन से 2 मिनट में बना के ले आए। पर बेटा, उम्र निकल जाएगी तो दिक्कत होगी। मम्मी जी, मैं अभी 25 की हूँ, एक्सपायरी डेट नहीं आई है मेरी। पर दीदी की तो आ रही है ना एक्सपायरी डेट। कुछ भी और मेरे करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या? आज के जमाने में एक बच्चे को पालने का खर्चा पता है? नहीं। डायपर से लेकर प्ले स्कूल तक ऐसा लगता है जैसे ईएमआई में किडनी देनी पड़ेगी। बोल तो ऐसी रही है जैसे हमने बच्चे नहीं पाले। आपने तो बच्चे गांव में पाले हैं, वहाँ क्या खर्चा? हम दोनों पति पत्नी फाइनेंशियली तैयार होना चाहते हैं ताकि बाद में हमें पेरेंटिंग बोझ ना लगे। बात तो सही बोल रही है बहू, पर आज का खर्चा देखकर ना दोनों का कमाना बहुत जरूरी है, पर हर चीज का एक वक्त होता है। अच्छा। अगर सही उम्र में बच्चा होगा तो तुम्हारा बुढ़ापा आने से पहले वो अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। पहले हम तो खड़े हो जाएं अपने पैरों पे। मम्मी जी, पगला गई है क्या? लड़के की सरकारी नौकरी है, क्या दिक्कत है तुझे? लड़का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है और देखने में भी बड़ा अफसर लगता है। मम्मी प्लीज, मुझे नहीं करनी शादी। अरे पागल लड़की, लड़का सरकारी नौकरी पे है, 1 तारीख होते ही सैलरी आ जाती है, कोई टेंशन नहीं।
कल को जब बच्चा होगा उनका एडमिशन, हॉस्पिटल सब सरकारी खर्चे पे। और सबसे बड़ी बात, समाज में इज्जत, पूरे मोहल्ले में डंका बजेगा कि गुड्डू का पति इनकम टैक्स ऑफिसर है। हाँ भाभी सही कह रही है, मेरी ननद का मर्द भी सरकारी दफ्तर में पियून है, दिन भर कुर्सी तोड़ता है और इज्जत ऐसी जैसे कलेक्टर। तो बिमला दीदी आप ही कर लो ना उससे शादी। हाय राम, मैं कैसे कर लूं? फिर कचौड़ी के पापा का क्या होगा? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अरे इसको छोड़, तू एक बार लड़के का फोटो देख ले। मम्मी ये तो एजेड दिख रहा है, इसके तो बाल भी कम है, इससे करूंगी मैं शादी। एजेड है तो क्या, अब क्या तेरे लिए छोटा सा नन्हा सा मुन्ना ढूंढ के लाए? बाल कम है तो क्या, सरकारी नौकरी भी खरीद लेगा। तू बस हाँ बोल। कुछ भी। देखने में तो बेवड़ा लग रहा है, पक्का दारू पीता होगा। दारू तो तेरे पापा भी पीते हैं, वो तो खेत बेचकर पी जाते थे। और ये तो सरकारी नौकरी करता है, क्यों नहीं पिएगा? एकदम पिएगा। पैसा कम पड़ेगा तो मैं दूंगी उसे पीने के लिए, सरकारी नौकरी करता है, मजाक थोड़ी ना है। मम्मी पसंद नाम की भी कोई चीज होती है। सोच ले, अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताएगी। उसका बाप भी रिटायर्ड जज है, पेंशन ही पेंशन आता है घर में। दीदी अगर गुड्डू मना कर रही है तो मेरी एक दूर की भतीजी है, बात चलाऊं उससे? कुछ भी। अरे बिचौलिया का फोन आ रहा। चुप चुप। हेलो, 50 लाख कैश, एक स्कॉर्पियो और एक सोने की चेन लड़के की डिमांड है जी। खत्म। चले मम्मी, स्कॉर्पियो का कलर सेलेक्ट करने। अरे नहीं नहीं, ऐसे भी लड़का मुझे पसंद नहीं। सरकारी नौकरी करता है तो क्या हुआ, लड़का तो बूढ़ा है और मेन बात तो दारू पीता है। बेरोजगार से दे देंगे पर इस बेबड़े से नहीं देंगे शादी। हम किसी प्राइवेट नौकरी करने वाला लड़का ढूंढ लेंगे। हे दीदी, हे गेटवा खोलो दीदी। हे बहनी, पागल हो, ऐसा धक्का दे खुल जाता है। अरे मम्मा, अरे मम्मा, पता नहीं किसी से स्टार्ट हो गया हम लोग। मलकिन लिफ्ट हुआ है। नहीं। मलकिन जोन तुह समझ में आई, जोन पसंद है तो ले लू, मन ना दबाई। ठीक बात है, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल में लेके कुछ भी ले लेना। कुछ हो यार। ये मालिक साहब, आई देखो का ले ली है, काम की चीज हुई। ये क्या करबू? ऐसे भैंसिया के कोयर चलाए, ऐसे नहवाई बल्टिया से, बाहर नहीं मिलत जल्दी। रखो बताइए, कितना बड़ा मॉल में तुम्हें ये कुल मिला है। पता नहीं सब हम बाहर से खरीद सकी थे। तू भैसे चिंता काहे कर, तू आपन चिंता नहीं कर पाई। चलो बहिरे।